गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ एंड सचिन संगाल। दोस्तों आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब यहाँ पे आपको पूछा है 83% ऑफ 2350। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे सर हम डिजिट सम चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिट सम सबके अंदर सेम है। ओके, आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। भाई यूनिट डिजिट भी सेम है और डबल डिजिट भी सेम है, तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको हाँ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट और डिजिट सम यू कैन नॉट अप्लाई हियर। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दे रखा है 83%। परसेंटेज को मैं नीचे लिख रहा हूँ डिवाइड बाई 100 ऑफ 2350। ठीक है, 0 से 0 गया। अब इस 10 को कभी भी मत छेड़िए। ठीक है, 10 को कभी भी मत छेड़िए। अब देखो 83 इंटू 235। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 83 इंटू 235। अब मैं क्या बोलूँगा, इस 83 को मैं बोलूँगा 80 प्लस 3। ठीक है, 80 प्लस 3 इंटू 235। अब दोस्तों 80 इंटू 235, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी दिमाग में होनी चाहिए। ओके, 80 इंटू 235, लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 3 इंटू 235। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 एज इट इज। 5 8 40 का 0 कैरी कितना आ गया 4, है ना। 8 5 40 का 0 कैरी कितना आ गया 4। 3 8 24, 24 और 4 24 4 28। ठीक है, 24 और 4 28, 28 का 8 कैरी कितना आ गया 2। 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना आएगा 18। ठीक है, तो 18800। पहले मैंने 0 रख दिया। 5 8 40 का 0 कैरी 4, 8 3 24, 24 और 4 28 का 2। ओके, 8 2 16, 16 और 2 18। तो ये हो गया 18800। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 3 15 का 5 कैरी 1। ओके, देखो डायरेक्टली 23 इंटू 3 69, 69 प्लस 1 70। तो ये कितना आएगा 705, है ना। 70 आया था ना यहाँ पे। अब 705, सुनो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पहले इन दोनों का एडिशन करते हैं। तो ये आता है 5 0 8 7 15 कैरी 1 18 और 1 19। ये आ गया। अब मुझे एक पॉइंट लगाना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो आंसर आएगा 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं जानता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करते हो ना, तो आपको उस क्वेश्चन को 6 से 7 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, मेरा सिखाने का पर्पस यही है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा है 8281 का अंडर रूट कितना आएगा। ओके, मैंने आपको सिखाया है, ये तो आपको डायरेक्टली मालूम पड़ना चाहिए। ये 91 का है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ये चीज़, ओके, तो कैसे करेंगे दोस्तों। आप एक काम करो, 10 का स्क्वायर सोचो कितना आता है, वो आता है 100। और हमको कहाँ तक पहुँचना है, 8281 तक पहुँचना है। तो कुछ आगे बढ़ो। तो आपने बोला सर 50 का स्क्वायर, भाई बहुत दूर है। 70 का स्क्वायर फिर भी दूर है। 80 का स्क्वायर हाँ कुछ नज़दीक पहुँच गए। ओके, 80 के स्क्वायर से बड़ा है। ओके, 90 का स्क्वायर देखो, 90 का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर जो आता है वो आता है 8100। ओके, 90 के स्क्वायर से बहुत नज़दीक है। अब बात करते हैं 100 के स्क्वायर की। तो 100 का स्क्वायर होता है 10000, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 90 से बड़ा आएगा और 100 से कम आएगा, है ना। 90 से बड़ा और 100 से कम। और दूसरी बात कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1, तो मतलब कि 89 नहीं है, या तो 97 है, या तो 93 है, या तो 91 है। अब देखो 97 अगर मेरा आंसर होता तो 7 7 था 49, तो यूनिट डिजिट कितना आता 9। इधर 3 3 था 49, यूनिट डिजिट कितना आता 9। और एक ही मेरा ऑप्शन बचता है, लेकिन पॉसिबल है कि आंसर आपका 99 हो। क्यों, 9 9 था 81, यूनिट डिजिट कितना आ गया 1। ओके, लेकिन आपको पता है कि 99 का स्क्वायर जो होता है वो 9801 होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है वैदिक मैथ के पार्ट 1 के अंदर ये चीज़।
ओके, तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है स्क्वायर तो आप कैसे करोगे। दोस्तों एक बात आपको मालूम पड़ी कि हमारा जो आंसर है वो 90 से बड़ा और 100 से कम आएगा। अब उन दोनों के बीच में क्या आता है, वो आता है 95। अब दोस्तों 95 जो है उसका स्क्वायर हम सब जानते हैं, जब भी यूनिट डिजिट 5 आए तो पीछे 25 और 9 10 जा 90। ठीक है, अगर 95 का स्क्वायर 9025 है तो उससे छोटा नंबर जो है ना वो 95 से कम ही होगा, मतलब कि मेरा जो आंसर है वो 90 से बड़ा और 95 से कम होगा। और यूनिट डिजिट या तो 1 या तो 9। दोस्तों 95 से 1 कम, 95 से कम तो वो एक ही नंबर होता है 91, तो 91 ही हमारा आंसर रहेगा। ओके, लेकिन ये सब तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके अंदर देखो 63 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, हाँ यू कैन डू इट, लेकिन ऐसा करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, ओके 6 1 7, और मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस, 2 1 3 और 1 और 5। ओके, तो 75 इंटू 51 है ना, 75 इंटू 51। अब दोस्तों इसको आप आई एक्स आई की मदद से सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको आप आई एक्स आई की मदद से सॉल्व करो, 5 1 जा 5। दोस्तों यूनिट डिजिट 5 है ऐसा एक ही ऑप्शन है मेरा, तो यही मेरा आंसर बनना चाहिए। ओके, लेकिन क्या है ना कि बहुत इजी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 12 का 2 कैरी 1 7 दूनी 14 1 15, तो आंसर आ रहा है 7 5 35 35 प्लस 1 36। सॉरी मिस्टेक कर दी यहाँ पे मैंने, 5 1 जा 5 7 5 5 जा 25, अरे रे 75 इंटू 51। ठीक है, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 5 5 जा 25। ठीक है, 25 और 7 32, 32 का 2 कैरी कितना आ गया दोस्तों 3। अब 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 38। ओके, 3825 ये मेरा आंसर रहेगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन आया, 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है 9/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, 265 डिवाइड बाय 513 ऑफ कुछ है, यानी कि यहाँ पे मैंने मान लिया m विच इज इक्वल टू 159। ठीक है, 159। दोस्तों 9 से इसको काट के मैं चेक पे देखो, यहाँ पे मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये 5 से कट जाएगा इजीली, 5 5 25, ये 53। ओके, ये 53 यहाँ पे हो गया। अब 53 से मुझे लग रहा है कि ये 3 से जाएगा ये, और 3 से लग रहा है मुझे ये 3 इंटू 3 9, और 3 से काट कर चेक करता हूँ, देखो 3 1 4 5 9 हो सकता है, 17 3 51, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 171। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं बोलता हूँ आपको मेहरबानी करके कोई ट्रिक अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। इसको आप सॉल्व कीजिए और पक्का 1 मार्क्स पा लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसके अंदर भी हम डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब तो मैंने आपको सिखा दिया है डिजिट सम और यूनिट डिजिट, तो वो आप खुद अप्लाई करना। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे। अब देखो जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आपको उसको जितना हो सके उतना सिंपल रखना है। 23% यानी कि डिवाइड बाय 100 ऑफ 1630, तो 0 से 0 गया। अब देखो 163 इंटू 23 ये मुझे करना है। ओके, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ 20 प्लस 3 में या फिर 160 प्लस 3 में। ओके, जैसी आपकी मर्जी। चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ 20 प्लस 3 के अंदर, तो यहाँ मैंने बोल दिया 163 इंटू 20 प्लस 163 इंटू 3। अब दोस्तों यहाँ पे 0 3 दूनी 6 16 दूनी 32। ओके, देखो मेरे हैंड राइटिंग मैंने इंप्रूव कर लिया है आपकी वजह से। ठीक है, ओके 3 3 से 9, ये हो जाएगा 48। 9 6 8 14 का 4 कैरी 1 4 2 6 1 7 3 3749, और एक पॉइंट मुझे रखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3749। ठीक है, आंसर आएगा 3749। चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 0.5 इंटू 3.9 डिवाइड बाई 1.3 विच इज इक्वल टू समथिंग प्लस 0.5। चलिए इसको मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ, 0.5 इंटू 3.9 डिवाइड बाई 1.3, ओके, और विच इज इक्वल टू x प्लस 0.5। अब दोस्तों देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 13 से कितना जाएगा ये 3, ठीक है। अब 3 इंटू 5 15 और एक पॉइंट लगाओ यानी कि 1.5 है ना, 3 इंटू 5 15 और एक पॉइंट है ना यानी कि 1.5 विच इज इक्वल टू x प्लस 0.5। तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1, तो अभी 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 1.5 बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ओके। दोस्तों यहाँ पे आप ये मत देखिए कि सर ये क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ये है वो है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं आपको लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। और जिनको मतलब जिनका बेसिक स्टार्टिंग है ना उनके लिए ये वीडियो है, ओके। जिनको आता है ऑलरेडी उनके लिए हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेके आऊँगा कि आपको भी मालूम पड़ेगा कि हाँ किस लेवल पे सर करवाएंगे, लेकिन मुझे बेसिक से करवाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको हाई लेवल करवाया तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है। तो मुझे अपने तरीके से चलने दो, मैं खुद ब खुद मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है। मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, तो खुद ब खुद उसका लेवल बढ़ेगा। लेकिन कब, जब कुछ बेसिक जो है ना मेरा सोचने का तरीका है वो आपके सोचने के तरीके से मैच हो जाए, या फिर आपका तरीका मेरे तरीके से मैच हो, ओके, ये बेटर रहेगा। तो शांति से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत आपके जो डाउट्स है ना वो भी उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चिंता मत करो, आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 13 का। देखो यहाँ पे ना टाइपिंग के अंदर ये होता नहीं है, ठीक है। ये 13 की पावर 13 है और 13 की पावर 7 है, तो वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए 13 की पावर 13 इंटू 13 की पावर 7, ओके। ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना छोटा नहीं आएगा, ओके, कुछ लंबा आएगा। लेकिन बेसिक देखो 13 प्लस 7 कितना होता है 20, यानी कि 13 की कितनी पावर है ये 20, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 13 की 20 पावर, ओके। ऑप्शन के ऊपर मत जाओ, 13 की 6 है, 13 की 19 है, 13 की 6 -6 है, ओके। ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी ये है 16 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 38, ये प्लस 38 है, मिस्टेक से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है प्लस 38, ठीक है, डिवाइड बाय 12 इंटू 8 -25, ठीक है। और जब इतना सारा काम लेके बैठते हैं ना तो इतनी छोटी सी मिस्टेक तो हो ही जाती है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ साथ साथ में कि यहाँ पे प्लस है, ओके। चलो अब देखो 16 इंटू 12 करना है, ओके। 12 ईटा पहले मैं ट्राई करूँगा कि नीचे का सॉल्व हो जाए। ये कितना होता है 96, उसमें से 25 माइनस कर लो, ठीक है, उसमें से 25 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा ये 71। तो नीचे मेरा आ गया 71। अब इसकी बात करते हैं 16 इंटू 12। दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या आता है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 192। और 192 में 8 ऐड करो तो दोस्तों 230, ये कितना हो गया 230। नीचे कितना है 71, है ना, ये कितना है 71, ओके। बहुत सारे हद तक मैंने आपके हैंड राइटिंग जो है ना मेरे इम्प्रूव कर लिए है। अब 231 71, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ये, तो 71 3 कितना हो जाएगा 213, कितना बचता है 7। तो इसको हम ऐसे करेंगे 71 3 213, ओके, 7 3 21 और 3, तो बचा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे बचता है 17 बचता है, ठीक है। यहाँ पे बचता है 17, तो ये आ जाएगा 3 होल 17 डिवाइड बाई 71, ओके। 3 होल 17 डिवाइड बाई 71, तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब आंसर क्या आएगा हमारा नॉन ऑफ दी अबव, ओके। आंसर में क्या आएगा हमारा नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों प्रीवियस जो वीडियो था वीडियो नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन का, उसके अंदर मैंने बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन की 2-3 मतलब मिस्टेक्स कर दी थी,
ओके, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपको। और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा सब काम लेके बैठते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक मैंने आपको बताया कि हो जाती है। ओके, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो सकती है कि मैंने उस वीडियो में मैंने देखा था कि 8/32 जो है उसको मैंने 8 ऐसा कुछ था ना, तो मैंने इसको बोल दिया था 2/32 को मैंने बोला था 2 8 32। ओके, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मतलब मिस्टेक हो सकती है ऐसी। ओके, तो इसको इग्नोर करके चलिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तो कोई मिस्टेक है नहीं। ओके, फिर भी एक बार चेक करना बनता है यहाँ पे। 16 × 12 ये होता है 192। कैसे होता है देखो, 14 + 2 14 - 2 तो 196 - 4 सही है, प्लस 38। अब 192 में कितना ऐड कर लो, 8 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 200 और 30 बच गया ना, तो 230। और डिवाइड में देख लो, ये कितना होता है 96 -25 1 और 71। नीचे 71 है, ऊपर 230 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये इतना आएगा। तो बचा कितना यहाँ पे 7 और 10। ओके, तो सब कुछ सही है यहाँ पे। चलिए, अब फिर से ऐसा क्वेश्चन आया जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। इफ़ 96 का स्क्वायर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी कि कोई नंबर है उसका स्क्वायर, उसके अंदर हमने 96 का स्क्वायर ऐड किया, तो रिजल्ट क्या मिला आपने को 16441। ओके, अब देखो इसको ऑप्शन से पहले चेक कर लो। 6 का स्क्वायर 36 का 6 और यहाँ पे कितना है 1। अब दोस्तों 6 में कितना ऐड करूँ कि 1 आए, तो 6 के अंदर मुझे 5 ही ऐड करना पड़ेगा। ओके, मुझे 5 ही ऐड करना पड़ेगा। और 5 कब आएगा, जब भी यूनिट डिजिट 5 होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, कि जिसकी मदद से यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 मिले और 5 + 6 11 का 1 हो। तो मेरा आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ओके, और फिर भी मैं क्या करूँगा, 96 का स्क्वायर निकालूंगा और माइनस करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या होता है। तो जब हम माइनस करेंगे ना, वो होता है देखो 96 जो है वो 100 से कितना कम है 4, तो ये कितना आएगा 9216। तो इसमें से माइनस कर लो 9216, माइनस कर रहे हैं। 6 में कितना ऐड करें कि 1 आए, 6 5 11, कैरी 1 1 1 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4। ओके, 9 9 और 7, तो 7225। अब दोस्तों 8 × 9 होता है ना 72, तो ये है 85 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर जो आना चाहिए वो 85 आना चाहिए। ओके, मेरा आंसर 85 आना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 1950 ÷ 26 ÷ 25। दोस्तों 1950 इंटू 1 ÷ 26 इंटू 1 / 25 है ना। इसको आप 25 से भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर देखो मुझे एक बात मालूम पड़ रही है कि 13 से कटेगा, शायद ये कुछ 13 × 15 है, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा 13 × 2, 13 1 × 13, कितना बचा 6, 13 5 × 65, यहाँ पे कितना आएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 150 75, ये कितना हो जाएगा 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर क्या आएगा 3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, 18% ऑफ 450 - 75% ऑफ 96। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना बहुत इजी होते हैं, और उसका तरीका जो सॉल्व करने का है वो इससे भी इजी है। तो पहले मैं आपको सेकंड जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। अब 96 का 75%, दोस्तों 75% का मीनिंग होता है 3 / 4। तो ये कितना हो जाएगा 24 × 3। आंसर यहाँ पे पीछे जो आता है वो 72 आता है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। ओके, इसका 1/4 निकाल के माइनस कर लो तो भी बन जाएगा 3/4। अब ये है, अब देखो कोई बोलेगा सर पहले 5% निकाल लो, है ना, पहले 100% निकालो, उसके बाद 50% निकालो, ठीक है, उसके बाद 5% निकालो, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा भाइयों। नो डाउट अच्छा मेथड है, कोई भी मेथड बुरा नहीं होता, बट डिपेंड करता है कि कितना स्पीडी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि 18 × 450 है ना, तो 18 का हाफ करो तो कितना आएगा 9, और 450 का डबल कर दो कितना आ जाएगा 900, ठीक है।
इसका हाफ किया तो इसका डबल करना पड़ेगा, और परसेंटेज है ना तो डबल जीरो आउट। तो 9 से कितना होता है 81। दोस्तों अब 81 में से अब 72 माइनस कर लो। देखो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, 8 और 1 9, तो आंसर कितना आएगा 9। अगेन मैं आपको बताऊँ 18% है, उसका हाफ करो तो कितना हो गया 9, और 450 का डबल करो कितना हो गया 900। 9 9 सा 81। ओके, और यहाँ पे 96 जो है उसका 3/4 निकाल दो। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। ओके, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है 8 1/3। ओके, 8 1/3 इंटू 4 2/5। क्या बात है, आज तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत मस्त निकल रही है। प्लस यहाँ पे कुछ है विच इज इक्वल टू 44 2/5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आप कुछ बोलते हैं कि सर ऐसा करो, देखो ये है ना a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो पहले ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। दोस्तों ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप मत करो। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। तो आपको सिंपल करना है 8 3 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाई 3, 4 पंजा 20 2 22 डिवाइड बाई 5। देखो 5 से जाएगा ये कितना 5, 22 पंजा 110 डिवाइड बाई 3, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 110 डिवाइड बाई 3। ओके, ये आंसर मेरा आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, देखो 3 से काटो 10 नहीं 20 50, 50 इंटू 3 बहुत बढ़ जाएगा, 40 इंटू 3 120, पीछे आओ 35। ओके, 30 इंटू 3 बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो मैं करता हूँ 33 इंटू 3 नहीं 37 कर लेते हैं। ओके, आपको 3 का मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, इसको तोड़ देना है आपको। तो अरे ये तो इजी है, क्यों कर रहे हैं हम। 3 3 3 9, कितना बचा 3 3 9, 2 बचा। 3 8 16 नहीं 3 6 18, 3 6 18 कितना बच गया 2। 36 इंटू 3 कितना होता है 108 और 2। हाँ ये तो इजी था हमारे लिए। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आता है 36 होल 2/3। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद 36 होल 2/3, तो 44 2/5 में से मुझे माइनस करना है 36 2/3। ठीक है, अब देखो 44 माइनस 36 कितना आता है 4 4 8। ओके, 2/5 माइनस 2/3। ओके, 2/5 माइनस 2/3, 2/5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 2 3 जा 6 माइनस 5 दूनी 10 डिवाइड बाई 15। कितना जाएगा ये, तो ये आएगा -4/15, तो -4 डिवाइड बाई 15। तो ये हमारा आंसर रहेगा 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 15। तो इसको दोस्तों मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 15। सर ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कुछ। दोस्तों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 7 + 1, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 7 + 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 15। जी बिल्कुल सर, 7 और 1 8 होता है, और बाकी सब एज इट इज़ बिल्कुल। 7 15 का 15 माइनस 4 11 डिवाइड बाई 15। तो आंसर क्या आएगा 7 होल 11/15। तो आंसर नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो आप। ये क्वेश्चन कहता है 7921 डिवाइड बाई 178 माइनस 5.5 वो है किसी का मतलब स्क्वायर रूट। ओके, तो मतलब मुझे स्क्वायर करना है, तो 1521 ये मेरा आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो किसी का स्क्वायर है ही नहीं है। ओके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो कभी कभी आप जब आपके पास टाइम नहीं होता है ना एग्जाम के अंदर कि टाइम बहुत कम बचा है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, और 99.99% ऐसा आपका आंसर सही रहेगा। ओके,
चलिए, अगर नहीं सही रहता है तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व तो करना ही है। तो सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो सिखाता हूँ। उससे पहले टाइम कितना हुआ है, चलो, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 7921 डिवाइड बाई 178 माइनस 5.5, मतलब पॉइंट में आने वाला है, ये बात पक्का है कि यहाँ पे 0.5 आएगा। ओके, तभी तो 0.5 चला जाएगा। तो कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब 7921 है, मुझे मालूम पड़ रहा है कि किसी का स्क्वायर है, किसका 89 का है ये। ओके, और ये 89 इंटू 2 होता है। ये कितना होता है, 89 इंटू 2। सर आपको कैसे मालूम पड़ गया? देखो दोस्तों, 11 11 121 और 100 से 11 कम और 89 से 11 कम, तो 78 और 121 का 1 ऐड कर लिया, है ना। तो यही चीज़ है कि आप अगर मुझसे शुरू से पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये सब मालूम पड़ गया होगा ये चीज़। और 89 से कितना जाएगा, ये 89, और 89 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 माइनस 5.5। ओके, और जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39, और 39 का स्क्वायर होता है 1521। दोस्तों 39 जो है वो 50 से कितना कम है, 11। तो दोस्तों 25 में से 11 माइनस कर लो, ठीक है, 25 में से 11 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 14, और पीछे क्या आएगा, 121। तो 14 + 1 15, 15 21, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, और मैंने आपको बोला था कि आपको 1 to 50 का स्क्वायर जो है वो याद करना है। तो 39 जो है वो 39 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1521। ओके, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड हाँ, अगर कोई भी मिस्टेक मुझसे होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो उसको लेकर आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे 89 इंटू 3 कर रहा हूँ, तो जब वीडियो बनती है तब मैं बहुत कॉन्शियस होता हूँ, तो ये मिस्टेक हो सकती है। अगर मैंने आपको कुछ गलत ही बता दिया ना, तो उस पर इश्यू हो सकता है, बट हाँ, ऐसा होगा नहीं। मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाएगी, और मैं ट्राई करूँगा कि कभी ऐसी मिस्टेक ना हो। ओके, तो चलिए आपको होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क आपका है ये। ओके, ये क्वेश्चन है, अंडर रूट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, और तीसरा क्वेश्चन। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।